इस वीडियो में हल करने वाले हैं कार्यपत्रक 51 से। देखिए इसका जो है कार्यपत्रक 1 से लेकर के 50 तक जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को हल कर लिया गया है। अगर आप नहीं करते तो आप देख सकते हैं, आपको जो है लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ जो हम लोग देखेंगे कि कुछ वस्तु दिया गया है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है, कुछ वस्तु दिया हुआ और सभी वस्तुओं का जो है ना मूल्य दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे बैग दिया हुआ, तो बैग का मूल्य कितना 150 रुपये। और यहाँ पे जो है टेडी बियर बोलिए या फिर डॉल बोलिए, यहाँ पे दिया हुआ 100 रुपया। और यहाँ पे जो ये चम्मच है बैडमिंटन है, तो यहाँ पे देखिए फ़ोटो थोड़ा सा धुंधला नज़र आ रहा है इसलिए समझ में नहीं आ रहा ठीक से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना सबका प्राइस दिया हुआ है, यानी कि सबका कीमत दिया हुआ है, कितना कितना करके क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ जो है अब देखिए यहाँ जो दिया हुआ है, यानी कि प्रश्न आप देखेंगे कि दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ जो कह रहा है कि ये जो विज्ञापन दिया हुआ है, तो इसी के आधार पे क्या करना है कि इसका उत्तर देना है। यदि आप एक स्कूल बैग का एक स्कूल बैग, एक पेन एवं एक गेंद को खरीदते हैं तो आपको कितने रुपए दुकानदार को देना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ जो है हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले स्कूल बैग की कीमत कितना है, ठीक है, उसको भी हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। देखिए बैग की कीमत है कितना, चलिए हम लोग यहाँ पे बैग लिख लेते हैं। बैग का दाम जो है कितना है 150 रुपये, ठीक है। इसके बाद वाला एक पेन, तो पेन कितने का है, देखिए पेन हो गया कितने का आपका, तो पेन है 50 रुपये का, तो यहाँ पे लिख देते हैं 50 रुपये। इसके बाद बोलता है एक गेंद, ठीक है, तो एक गेंद, गेंद कहाँ यहाँ पे है, तो गेंद का कीमत कितना है, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे गलती होगा, पेन का कीमत नहीं, पेन का कीमत है 15 रुपये, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा इसको हटा के यहाँ पे लिख देते हैं। ये है आपका 150 रुपये। इसके बाद जो पेन का कीमत है 15 रुपये, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है, थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, देखिए पेन की कीमत यहाँ पे दिया 15 रुपये, बैग का कीमत 150 रुपये। उसके बाद एक गेंद, गेंद की कीमत देखिए यहाँ पे दिया हुआ 10 रुपये, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं गेंद जो है आपका 10 रुपये का, ठीक है। अब कहते हैं यहाँ पे कुल कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो हम लोग क्या कि इनको सभी को जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ के देखते हैं कितना आता है, तो देखिए ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 1, यानी कि 175 रुपये जो है दुकानदार को देने पड़ेंगे, ठीक है, इन वस्तुओं के बदले। अब देखिए यहाँ जो प्रश्न संख्या आप यहाँ पे देखेंगे 2, यदि आपके पिताजी आपके जन्मदिन पर 500 रुपये देते हैं और आपको अपने पसंद की चीज़ें खरीदने को कहते हैं, तो आप इस दुकानदार से कौन कौन सी वस्तुएं खरीदेंगे एवं उसके लिए दुकानदार को आप कितने रुपए देंगे। तो देखिए यहाँ जो है मान लीजिए कि मेरे पास कितने हैं 500 रुपये हैं, मेरे पास कितने रुपए हैं 500 रुपये, यानी कि हमें मिला है जन्मदिन पर और इस पे से हमको खर्च करना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, ठीक है। देखिए आपको जो पसंद है आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अपने लिए एक घड़ी को लेंगे, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे घड़ी की कीमत लिख लेते हैं। अच्छा एक घड़ी की कीमत जो दिया हुआ है कितना 125 रुपये, तो लिखेंगे 125 रुपये। इसके बाद जो है हम मान लीजिए कि यहाँ से खरीद लेते हैं, एक टी शर्ट खरीद लेते हैं, यानी कि शर्ट जिसको बोलते हैं, शर्ट बोलिए टी शर्ट बोलिए, टी शर्ट कर लेते हैं। देखिए टी शर्ट कितने का दाम है 150 रुपये का। इसके बाद जो है हम यहाँ से क्या करते हैं कि यानी कि हमारे हो गए 375 रुपये, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि और यहाँ पे क्या कौन सा सामान खरीदे, चलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से जो है ना एक ठो जो है इसको खरीद लेते हैं, यानी कि थर्मस। चलिए थर्मस एक ठो ले लेते हैं। थर्मस का दाम है कितना 50 रुपये। अब क्या करते हैं कि मान लीजिए अब हमें कुछ नहीं लेना है, ठीक है, आपको जो अपने हिसाब से यहाँ पे करना है, यानी कि 500 रुपये के अंदर में ही करना, ठीक है। और उसमें से देखना कितना बचेगा कि नहीं बचेगा वो भी देखना है। तो यहाँ पे अगर हम इसको जोड़ लेते हैं तो हो जाता है 5, 5 5 10 2 12 के 2
और यहाँ पे होगा ये होगा 1 1 2 2 1 3, यानी कि 325 रुपये का हमने सामान को ख़रीदा। ठीक है, और हम लोग 500 रुपये अगर दुकानदार को दे देते हैं, ठीक है, अगर हम 500 रुपये दुकानदार को देते हैं, ठीक है, और उसको काटना कितना 325 रुपये, तो वो हमें कितना रिटर्न करेगा। तो यहाँ चलिए घटा के देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 0 में से 5 है तो 5 करेंगे, 10 में से 5 गया तो 5 हो जाएगा, फिर से यहाँ बचेगा 9 में से 2 गया तो 7, यहाँ 4 में से 3 गया तो 1, यानी कि अभी जो है मेरे पास 175 रुपये अभी भी शेष बचेंगे। ठीक है, तो आपका मन है कि आप यहाँ पे बचा सकते हैं या फिर नहीं भी बचा सकते हैं, आपको 500 रुपये मिले हैं, आप जो भी सामान है उसको खरीद सकते हैं। ठीक है, यानी कि 500 रुपये के अंदर में ही। अब देखिए यहाँ जो है जो प्रश्न देखेंगे दिया हुआ है, यदि आपको दुकान से एक गुड़िया, एक बैट, एक कलम और एक टी शर्ट को ख़रीदना हो तो बताइए उसके लिए आपको कितने दुकानदार को रुपए देने पड़ेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि प्रश्न संख्या जो है 1 है, यानी कि ये जो देख रहे हैं ना इसी से हमको बनाना है, यानी कि ये जो प्रश्न है कार्यपत्रक 52 का, तो 51 में जो दिया हुआ प्रश्न इसी के आधार पे ये भी प्रश्न है। ठीक है, तो इसी से लेकर के हमें बनाना है। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे क्या करते हैं, गुड़िया की कीमत लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा यहाँ पे पूरा तो दिखेगा नहीं। प्रश्न संख्या 1 है जो कि सबसे पहले गुड़िया है। देखिए गुड़िया का कीमत कितना है, गुड़िया का कीमत है 35 रुपये। ठीक है, इसके बाद जो क्या चीज़ लेना है हमें, एक बैट भी लेना है, यानी कि बैट। देखिए बैट की कीमत जो दिया हुआ 250 रुपये। इसके बाद क्या लेना है, एक कलम और एक टी शर्ट लेना है, यानी कि कलम का दाम जो है 15 रुपये और टी शर्ट का जो दाम है वो है आपके 150 रुपये। ठीक है, और इन सभी को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो कितने रुपए होंगे, चलिए हम लोग जोड़ के देखते हैं। 5 5 10 के 0, उसके बाद ये होगा 5 3 8 1 9 5 14 14 1 15 के 5, फिर से बचेगा 1 2 1 3 1 4, यानी कि 450 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, अब जो है यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 जैसे कि दिया हुआ है 200 रुपये का नोट है, यानी कि प्रश्न संख्या है 2। ठीक है, 2 में क्या है हमारे पास 200 रुपये का एक नोट है। ठीक है, अब हमें क्या क्या लेना है, तो देखिए दुकानदार से एक गुड़िया ख़रीदना है, एक कलम ख़रीदना और एक गेंद ख़रीदना है। तो बताइए आपके पास कितने रुपए बचेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, गुड़िया, कलम और गेंद ले लेते हैं। सबसे पहले गुड़िया, देखिए गुड़िया की कीमत है 35 रुपये। ठीक है, उसके बैट की कीमत जो है, बैट तो नहीं लेना है, अच्छा कलम लेना है, कलम का कीमत है 15 रुपये। इसके बाद जो है एक है गेंद, देखिए गेंद की कीमत है 10 रुपये। ठीक है, आप देख लीजिएगा प्रश्न में दिया हुआ 10 रुपये। ठीक है, तो अब जो है इसको हमें पहले जोड़ लेना है। देखिए जोड़ने में कितना, 35 15 50 10 60 रुपये, यानी कि 60 रुपये का हमने क्या किया, सामान ख़रीदा, और हमारे पास कितने हैं 200 रुपये का एक नोट है। ठीक है, तो 200 रुपये में से हम लोग क्या करेंगे कि 60 रुपये को घटा देते हैं, तो हमारे पास कितना बच जाएगा 140 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से जो प्रश्न संख्या 2 है वो भी हल हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है प्रश्न संख्या 3 में, जो कि ये बॉक्स दिया हुआ है और इसमें क्या करना, हमें भरना है। यदि आपके पास 500 रुपये है तो पिछले पृष्ठ पर दी गई चीज़ों से क्या क्या खरीद सकते हैं, उसमें से आपके 500 रुपये पूरे पूरे खर्च हो जाए उनका विवरण सारणी में भरिए। जैसे कि देखिए स्कूल बैग प्लस में बैट प्लस खिलौना, तो इन सभी को जोड़ करके 500 रुपये पूरे गया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ये 4 जो बॉक्स है, तो इस चारों बॉक्स में क्या करना, मतलब सामान को ले करके 500 रुपये यहाँ पे पुरा देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या क्या ले सकते हैं 500 रुपये के अंतर में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं एक
चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो देखिए ये है, ले लेते हैं एक ले लेते हैं स्कूल बैग। स्कूल बैग लेंगे जिसका कीमत है 150 रुपये। ठीक है। अच्छा चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा ज़्यादा लिखेंगे नहीं बराबर, क्या कि थोड़ा सा राइटिंग गंदा हो जाता है लिखने से। इसके बाद जो है 150 रुपये खर्च कर दिए। उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ से ले लेते हैं एक ले लेते हैं बैट। अच्छा तो सेम सेम हो जाएगा लग रहा है, एक ही जैसा हो जाएगा ना ये। चलिए हम यहाँ पे करते हैं, इसमें नहीं लिख करके हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गंदा हो रहा है। ये है आपका प्रश्न संख्या 3। तो 3 में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक ले लेते हैं बैडमिंटन। देखिए बैडमिंटन की कीमत है 275 रुपये। इसके बाद जो है, और इसमें 125 में लगेगा 300, 400। चलिए एक हम ले लेते हैं जूता नहीं, घड़ी। घड़ी जो है आपका 125 रुपये का। ठीक है। इसके बाद एक लेते, देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 300, 400 और 100 रुपये का और कोई सामान खरीद लेते हैं। 100 रुपये के लिए हम क्या क्या ले सकते हैं, एक थर्मस ले लेंगे 50 रुपये का, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। चलिए एक काम करते हैं, हम एक ले लेते थर्मस। थर्मस का कीमत है 50 रुपये। इसके बाद एक ले लेते गुड़िया। गुड़िया का कीमत है कितना है, 35 रुपये। और एक ले लेंगे कलम। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 15 रुपये। अब देखिए इसको अगर जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 400 और ये हो जाता है 100, यानी कि 500 रुपये मेरे पूरे यहाँ पे खर्च हो चुके हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो है ना, इसमें जो हम लोग जो चीज़ खरीदे हैं यहाँ पे लिख करके, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 500 रुपये पूरे गए। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इसी प्रकार से जो है 500 रुपये पूरा देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने प्रश्न जो है यहाँ पे एक ठो बना लिए हैं, और आप इसको यहाँ पे भर लीजिएगा। ठीक है ना। इसके बाद फिर से हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं, जो कि हम लोग इसमें भरेंगे, जो कि 500 रुपये पुरना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या क्या खरीद सकते हैं, तो एक ले लेते हैं स्कूल बैग। चलिए स्कूल बैग ले लेते हैं, देखते हैं पुरता है कि नहीं। स्कूल बैग की कीमत है 150 रुपये। ठीक है, यानी कि 150 रुपये खर्च हो चुके हैं। उसके बाद हम क्या कहते हैं, टी शर्ट ले लेते हैं, कितना 150, 300 और 150। बैडमिंटन 275, नहीं कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। अच्छा चलिए हम यहाँ पे लिख के फिर आपको दिखा। तो देखिए यहाँ जो है, यानी कि एक तो ये बॉक्स तो भरा चुका है, और यहाँ पे 3 बॉक्स खाली है। देखिए तीनों बॉक्स के लिए हमने यहाँ पे क्या किया कि जो जो हमें ख़रीदना है 500 रुपये में, उन सभी को हमने यहाँ पे लिख दिया। सबसे पहले यहाँ पे देखिए स्कूल बैग 150 रुपये का, जूता 275 का, डायरी 15 रुपये का, थर्मस 50 रुपये का, गेंद 10 रुपये का, और इन सभी को जब जोड़ दें तो कितना हो गया, 500 रुपये। फिर से यहाँ पे अगले वाले में हम लोग क्या करेंगे, एक गुड़िया ले लेंगे 35 रुपये का, डायरी लेंगे 15 रुपये का, बैडमिंटन लेंगे 150 रुपये का, बैट लेंगे 250 का, थर्मस ले लेंगे 50 रुपये का। इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 रुपये। ठीक है। इसके बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे कि अगले प्रश्न के लिए, यानी कि अगले बॉक्स के लिए यहाँ पे देखिए एक टी शर्ट लेंगे 150 रुपये का, खिलौना लेंगे 100 रुपये का, स्कूल बैग लेंगे 150 का, गुड़िया लेंगे 35 का, डायरी लेंगे 15 का, और थर्मस ले लेंगे 50 का। और इन सभी को जब जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 500 रुपये। तो इस तरीके से जो यहाँ जो ये प्रश्न है, यानी कि तीनों जो बॉक्स है, ठीक है, इनमें हम लोग इस प्रकार से भर देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो कार्यपत्रक 52 समझ में आ गया है।